बेटा याद दिला दिया करो कोई ना कोई रिकॉर्डिंग का। हाँ, इन दोनों के बीच का बाइसेक्टर अगर ग्रेटर देन 1 आ जाता है तो ये ऑब्ट्यूज हो जाएगा इन दोनों के बीच का 10, और अगर लेस देन 1 आ जाता है तो ये अक्यूट हो जाएगा। सो लेट्स, इन दोनों के बीच का जो tan θ/2 है दैट इज व्हाट, क्या होगा, इसकी स्लोप अगर मैं देखूं तो -3/4 है, और इसकी स्लोप अगर मैं देखूं तो क्या है, 1। स्लोप निकालना सभी को आता है, ऐसा नहीं है कि कोई नया टास्क बता दिया है मैंने। सो लेट्स चेक। सो -3/4 और ये -1 m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो चेक करते हैं, तो ऊपर हो जाएगा -7/4, नीचे 1 में से 3/4 जाएंगे तो 1/4, 4 से 4 कट, ये हो जाएगा 7, -7 का मॉड 7, विच इज ग्रेटर देन 1, विच इज ग्रेटर देन 1, दैट मीन्स कि ये वाला बाइसेक्टर हमारा कैसा है, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। और जो पहले हमने लिखा था वो ऑटोमेटिक कैसा हो जाएगा, ये वाला 7x प्लस 7y प्लस 1, चेक करने की जरूरत नहीं है इसे, ये वाला ऑटोमेटिक कैसे हो जाएगा, अक्यूट एंगल बाइसेक्टर। सो दिस इज इट, इतना ही करना है बस। पहले दो बाइसेक्टर्स निकालने हैं, फिर एक लाइन चूज करनी है और एक बाइसेक्टर चूज करना है, फिर देख लेना है भाई ये वैल्यू 1 से छोटी है या 1 से बड़ी है। तो 1 से बड़ी हुई तो जो बाइसेक्टर है वो ऑब्ट्यूज हो जाएगा, अदरवाइज 1 से छोटी हुई तो अक्यूट हो जाएगा। सिंपल सा कंसेप्ट है सर। मेथड है, नया फॉर्मूला तो है नहीं, tan थीटा निकालना तो तुम्हें पहले से आता है, नया फॉर्मूला तो मैंने बताया नहीं है कि tan कोई नया फॉर्मूला बता दिया। तो बस स्टार्टिंग में बाइसेक्टर के लिए वो भी नया फॉर्मूला कहाँ है, वो भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस टाइप का ही एक टर्म है। ठीक है, तो मैं एक क्वेश्चन देता हूं और तुम लोगों को चेक करना है। 5x माइनस 12y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 4y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और तुम्हें तीनों चीजें फाइंड करनी है, बाइसेक्टर्स, acute एंगल बाइसेक्टर और ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर बताना है। तीनों तो क्या है, एक ही चीज है, बात तो वही है, अलग अलग तो सॉल्व करना नहीं है। तो पहले, और सब लोग जितना आता है उतना सॉल्व करो, एटलीस्ट बाइसेक्टर निकालना तो आएगा ना हमें, एटलीस्ट बाइसेक्टर ही निकालें, अक्यूट और ऑब्ट्यूज नहीं, जितना आता है उतना सॉल्व किया करो। ये नहीं है कि कोई बैठेगा आराम से, चलो ठीक है सर बता देंगे, जितना आता है उतना सॉल्व करो, जितना प्लस माइनस हो सकता है आराम से उतना बैठ के प्लस माइनस करो। चेक करते हैं बेटा।
ओके लेट्स चेक कर देते हैं, कैलकुलेशन एक और बार चेक कर लो। ओके लेट्स चेक बेटा, आई डोंट नो सही है गलत, एक बार पता लगेगा क्रॉस चेक करने के बाद ही मुझे भी। पर बेटा इस क्लास में मुझे ऐसा लगता है बहुत कम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। गलत सही अपनी जगह पे, बट आई अप्रिशिएट कोई ट्राई तो करता है। इस क्लास में लिमिटेड लोग हैं, बाकी सभी लोग ये करते रहते हैं भाई। कोई दिक्कत नहीं नहीं हो, ठीक है, अपना ये ट्राई करो एटलीस्ट। चलो देखते हैं, पहले बाइसेक्टर देखते हैं। तो ये हो जाएगा अपना 5x माइनस 12y माइनस 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस 3x प्लस 4y प्लस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो ये सभी को पता है, ये 25 प्लस 144 169 जो 13 के इक्वल हो जाएगा, और ये 25 का स्क्वायर रूट जो कि 5 के इक्वल हो जाएगा। तो मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूँ, ये हो जाएगा 25x माइनस 60y माइनस 10 इज इक्वल टू प्लस माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं अभी, 39x 52y प्लस 30। तो ये मेरा सिंप्लीफाई हो गया। अब मैं दोनों बाइसेक्टर निकाल लेता हूं दोनों बाइसेक्टर। तो प्लस साइन के बाद मेरे पास कौन सा बाइसेक्टर आएगा, अगर मैं प्लस साइन लेता हूं तो 39 में से 25 गए, 14x और 60 वहां पे जाके ऐड हो गए, तो 112 बाई, सो लेट्स से 14x प्लस 112 बाई, ये आ रहा है पॉजिटिव साइन से ना, पॉजिटिव साइन से 112y, और ये माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा, 13 प्लस 10 दैट इज 23। तो ये हो जाएगा 23। तो एक बाइसेक्टर चेक कर लो सभी लोग, ये आ रहा है। माइनस साइन लूंगा अगर मैं नेगेटिव साइन लूंगा तो लेट्स चेक क्या आएगा। नेगेटिव साइन लूंगा तो ये 39 और 25 ये ऐड हो जाएगा अपने पास, दैट विल बिकम 39 और 5 64x, और ये 52 यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे आके प्लस का हो जाएगा 8 बाई, तो 64x माइनस 8y, तो 64x माइनस 8y, और कांस्टेंट साइन अपना क्या हो जाएगा -10, और ये इधर जाके प्लस का हो जाएगा -13,
तो ये प्लस हो जाएगा, तो 13 में से 10 गए तो 3। सो दिस इज इट। ये हो गए दोनों बाइसेक्टर। अब तुम्हें करना क्या है, एक्यूट और ऑब्ट्यूज ढूंढना है। तो कोई भी एक बाइसेक्टर उठा लो, जो तुम्हारा मर्जी हो। जो मान के चलो मैंने ये बाइसेक्टर उठा लिया, P1 नाम दे देता हूं इसे। कोई भी बाइसेक्टर उठा लो, ऊपर वाला भी उठा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नीचे वाला ही उठाना है। और लाइन मैं ऊपर वाली ले लेता हूँ 5x माइनस, या नीचे वाली ले लेते हैं, थोड़ी सी इजी दिख रही है, 3x प्लस 4y प्लस 1। तो 3x प्लस 4y प्लस 1 नीचे वाली ये मैंने लाइन ले ली। कुछ भी नाम दे दो इसे, L1 नाम दे दो, वटएवर नाम कुछ भी दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब दोनों के बीच का जो tan है वो देखना है मुझे कैसा होगा, tan θ/2। मैंने चेक किया, इसकी स्लोप मैंने चेक की। इसकी स्लोप क्या है बच्चों, 64/8 माइनस ऑफ x का कोफिशिएंट अपॉन y का कोफिशिएंट, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इसकी स्लोप हो जाएगी बाइसेक्टर की 8, और इसकी स्लोप हो जाएगी क्या, -3/4। तो एक -3/4 और एक 8, तो -3/4 -8 अपॉन 1 प्लस -3/4 इंटू 8। तो ये मॉड आ गया। उसके बाद ऊपर हो जाएगा हमारे पास 32, तो -35/4, और नीचे हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 से 2 टाइम्स, तो 1 - 6, तो -5। तो ये हो जाएगा, अगर मैं क्रॉस चेक करूंगा तो 35/20, विच इज ग्रेटर देन 1, विच इज ग्रेटर देन 1, 1 से बड़ा है। तो इसका मतलब ये जो मैंने बाइसेक्टर माना है ये ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा, और ये जो मैंने बाइसेक्टर पहला वाला बचा है वो कौन सा हो जाएगा, अक्यूट एंगल बाइसेक्टर। एज सिंपल एज दैट। तो दोनों बाइसेक्टर निकालने हैं, फिर tan चेक करना है क्या होता है और क्या नहीं होता है। सो लेट अस से कौन कौन डाउट पूछ रहे हैं, एक एक करके डिस्कस करते हैं। हाँ बेटा हरजोत बोलो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। पीछे करना। हाँ बेटा। सर ये कैलकुलेशन समझाना। ओके बेटा सर। क्रॉस मल्टीप्लाई किया है और नथिंग, कुछ भी नहीं किया मैंने। सर मैंने 52 की जगह 42 लिखी। अच्छा, ये 13 × 4 ना, यस। तो वही थोड़ा थोड़ा ध्यान देना है। ओके। ओके, और कौन पूछ रहा है, हाँ जसनदीप पूछो बेटा, बोलो। हेलो हाँ हाँ बेटा बोलो। सर, दूसरा पेज करना सर आगे। बिल्कुल बेटा। हाँ सर ये tan थीटा वाला नहीं समझ आया सर ये। बेटा, इसकी स्लोप, बाइसेक्टर की स्लोप अगर तुम देखोगे तो क्या है, 64 होती क्या है, माइनस ऑफ 64/-8, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। ठीक है ना। यस सर। तो इसकी स्लोप 8 हो जाएगी बाइसेक्टर की, और लाइन की स्लोप निकालोगे तो -3/4। अब दोनों के बीच में m1 - m2 अपॉन 1 + m1 m2 यूज किया है मैंने। ठीक है, ऐसा यस कुछ सर। नहीं है कि तो बस उसको बाद कैलकुलेशन किया है प्लस माइनस करके। तो मैंने चेक किया इसकी वैल्यू कैसी आ रही है, ग्रेटर देन 1। तो अगर ग्रेटर देन 1 आती है तो जो बाइसेक्टर हम मान के चले वो बाइसेक्टर कौन सा होता है, ऑब्ट्यूज एंगल ओके। बाइसेक्टर, और उसके अपोजिट वाला हो जाएगा अक्यूट एंगल बाइसेक्टर। ठीक है ना। ओके, ओके, थैंक यू सर। तो बहुत जितना सिंपली उसको सोचोगे और जज करोगे उतना ही सिंपल पाओगे। गुड मॉर्निंग हाँ सर। बेटा बोलो। गुड मॉर्निंग। सर मैंने बस एक चीज पूछनी है, मतलब जो होता है अपना अक्यूट वाला, और जो क्वेश्चन पूछा था आपने कि अक्यूट हाँ। एंगल ऑब्ट्यूज एंगल फाइंड करो, हम्म। आंसर किस फॉर्म में देना है सर, लाइन के फॉर्म में देना है कि एंगल निकालना है? लाइक अक्यूट एंगल बाइसेक्टर पूछा था मैंने, अक्यूट एंगल नहीं पूछा था। सर आपने मतलब वो तो अक्यूट एंगल इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क लगा है ना। अच्छा अच्छा, तो हो सकता है कि तुमने इसको, मैंने पूरा सुना नहीं हो। मैंने ये बोला था अक्यूट एंगल बाइसेक्टर।
और ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। बाइसेक्टर मतलब इक्वेशन लिखनी थी हमें, ठीक है ना? यस। ओके चलो। ओके अब नेक्स्ट देखते हैं कि शॉर्ट ट्रिक। ये तो हो गया मेथड। अब ट्रिक देखते हैं, फिर उसमें ये क्वेश्चन करेंगे जो तुम्हें दोबारा प्रैक्टिस हो जाएगी। और तो अब देखते हैं ट्रिक। तो ट्रिक क्या है कि तुम्हें 2 लाइन गिवन है, ये तो तुम्हारे पास हो गया मेथड। अब तुम्हें ट्रिक फाइंड करनी है, मतलब तुम्हें डायरेक्टली अक्यूट एंगल बाइसेक्टर बताना है। तुम्हें मैं केवल इतना पूछता हूं, अक्यूट एंगल बाइसेक्टर क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर क्या है। तो तुम बोलोगे सर इतनी मेहनत कौन करेगा कि 2 बाइसेक्टर निकालूं पहले तो कैलकुलेट करके, फिर एक के साथ एंगल निकालूं, फिर बताऊं कौन सा ऑब्ट्यूज है कौन सा अक्यूट है। फिर कोई डायरेक्ट बताओ तो डायरेक्ट एक ट्रिक देखते हैं। ट्रिक ये ना, ठीक है। तो क्या करना है, सबसे पहले तुम्हें ये 2 लाइंस गिवन है, तो पहले तुम्हें दोनों लाइंस में ये जो C1 और C2 है ना, ये तुम्हारे पॉजिटिव होने चाहिए। अगर नहीं है तो बनाएंगे, क्वेश्चन से बताऊंगा मैं। पहला टास्क क्या है, तुम्हारा C1 और C2 तुम्हें पॉजिटिव साइन के बनाने हैं। बना लिए, कोई बड़ी बात नहीं है, बना लेंगे। देखते हैं कैसे बनाएंगे, मैं तुम्हें दूंगा एक क्वेश्चन जब बताऊंगा कैसे बनाते हैं। पहला टास्क तुमने कर लिया। सेकंड टास्क तुम्हें क्या करना है, ये करने के बाद तुम्हें अब तुम्हारे पास नई इक्वेशंस आ जाएंगी। C1 C2 पॉजिटिव बनाने के बाद अब लाइन की पुरानी इक्वेशन हट गई, नई इक्वेशन आ गई। फिर तुम्हें क्या करना है, चेक करना है कि तुम्हारा A1 A2 प्लस B1 B2 निकाल सकते हो वैल्यू, कोई बड़ी बात नहीं है। A1 A2 प्लस B1 B2 की वैल्यू क्या होगी, तो या तो भाई पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। 0 होगी तो वो अक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर की बात नहीं करेगा, क्योंकि अगर वैल्यू 0 हो जाएगी तो दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल हो जाएगा, तो दोनों ही 45 पे बनेंगे। तो इसीलिए ये मत पूछना सर इज इक्वल टू 0 होगा, तो इज इक्वल टू 0 होगा तो अक्यूट और ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर की बात ही नहीं होगी, केवल बाइसेक्टर्स की बात होगी। तो अगर लेस देन 0 है तो जो हमें पॉजिटिव साइन से बाइसेक्टर मिलेगा, वो जो पॉजिटिव साइन लगे, 2 साइन होते हैं ना, प्लस साइन और माइनस साइन, तो पॉजिटिव साइन लगाने से जो बाइसेक्टर मिलेगा वो अक्यूट एंगल बाइसेक्टर होगा, और माइनस साइन से जो बाइसेक्टर मिलेगा वो ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर होगा। सिमिलरली इसमें भी रिवर्स हो जाएगा बस। तो तुम्हें कोई भी एक पॉइंट याद रखना है और उसके अकॉर्डिंग बाकी सारे पॉइंट उसके रिवर्स हो जाएंगे। तो ये 2 प्रोसेस हैं बस, इससे हम डायरेक्टली tan थीटा वगैरह निकालने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली भी हम बाइसेक्टर बता सकते हैं कि कौन सा अक्यूट एंगल बाइसेक्टर होगा, कौन सा ऑब्ट्यूज। तो पहले मैं तुम्हें स्टेप बताता हूँ, फिर क्वेश्चन से समझ में आएगा। स्टेप में अभी मुझे कोई ये नहीं करेगा, क्वेश्चन से तुम्हें आराम से समझ में आएगा। तो पहले स्टेप में रिवाइज करा देता हूँ। पहला स्टेप क्या है, C1 C2 को तुम्हें पॉजिटिव साइन का बनाना है। अगर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो बनाएंगे। सेकंड, फिर मुझे क्या करना है, A1 A2 प्लस B1 B2 की वैल्यू निकालनी है और देखना है कि ये लेस देन 0 आ रही है या ग्रेटर देन 0 आ रही है। और अगर लेस देन 0 और ग्रेटर देन 0 आ रही है तो फिर हमारे अक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर, इस मेथड से हम बता सकते हैं कि पॉजिटिव साइन से अक्यूट, फिर उसका उल्टा हो जाएगा। देखो पूरा टेबल याद करने की तुम्हें जरूरत नहीं है, तुम केवल एक पॉइंट याद कर लो, ये वाला सपोज करो, ये वाला पॉइंट याद कर लो तुम, फिर बाकी सारे इसके उल्टे हो जाएंगे। तुमने याद कर रखा है कि लेस देन 0 में पॉजिटिव साइन पे अक्यूट है तो नेगेटिव साइन पे ऑब्ट्यूज, और ग्रेटर में इसका उल्टा हो जाएगा, नेगेटिव पे अक्यूट और पॉजिटिव पे ऑब्ट्यूज। तो तुम्हें बस एक याद रखने की जरूरत है, पूरा टेबल याद रखने की जरूरत नहीं है। तो ये है शॉर्ट ट्रिक, इससे तुम्हें बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर ये याद है तो। सो लेट्स सी अ एग्जांपल। सो लेट अस से क्वेश्चन लेते हैं, 4x माइनस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0 1। सेकंड ले लेते हैं 6x माइनस 8y, ठीक है, -1 इज इक्वल टू 0। ये 2 लाइंस तुम्हें गिवन है, सपोज करो
और तुमसे पूछा है अक्यूट एंगल बाइसेक्टर क्या होगा, तुमसे पूछा है अक्यूट एंगल बाइसेक्टर क्या होगा, केवल इतना पूछा है। अब तुम बोलोगे कि सर अब कौन दोनों बाइसेक्टर निकाले पहले, फिर एंगल चेक करे, फिर बताए कि कौन सा अक्यूट है, इतनी मेहनत कौन करेगा। तो इससे बेटर अगर हमें ट्रिक याद है तो हमें इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। सो ट्रिक क्या कहती है, पहले जो तुम्हारा C1 और C2 है उसे तुम्हें पॉजिटिव साइन का बनाना है। तो इसमें तो पॉजिटिव साइन का है, दूसरे वाले में बना देते हैं। तो ये तो हमारी लाइन ऐसे ही हो जाएगी, दूसरी वाली लाइन हमारी चेंज हो जाएगी। तो मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूं। क्या किया मैंने, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। तो मेरी जो पहला स्टेप था ट्रिक का, वो स्टेप मेरा फुलफिल हो गया। वेल एंड गुड। तो पहला स्टेप मेरा फुलफिल हो गया। उसके बाद अब दूसरा स्टेप क्या कहता है कि मुझे चेक करना है A1 A2 प्लस B1 B2। तो मैंने चेक किया सर, ये A1 A2 हो जाएगा 4 इंटू -6, और ये हो जाएगा B1 B2 हो जाएगा सर -3 इंटू 8। सर ये तो -24 जो कि सर लेस देन 0 आ रहा है। कहाँ गायब हो गया? हाँ, हाँ, जो कि -24 लेस देन 0 हो गया। अब तुम अपनी टेबल पे गए कि सर अगर A1 A2 प्लस B1 B2 लेस देन 0 होता है तो पॉजिटिव साइन से जो बाइसेक्टर आएगा वो अक्यूट होगा, और नेगेटिव साइन से जो बाइसेक्टर आएगा ऑब्ट्यूज। तुम्हें निकालना है अक्यूट, दैट मीन्स तुम्हें क्या यूज करना है, पॉजिटिव साइन वाला बाइसेक्टर। तो लेट्स सी। अब हमारे पास लाइन ये दोनों हैं, ये दोनों लाइनें नहीं, उन दोनों को कंसीडर नहीं करना है, जो बाद में नई लाइन है वो है। तो इन्हें हम कर देंगे। तो पॉजिटिव साइन वाला है ना, तो पॉजिटिव साइन वाला लेंगे भाई। स्क्वायर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू पॉजिटिव साइन, और ये है -6x प्लस 8y प्लस 1 स्क्वायर रूट ऑफ 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। बस इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, दैट इज आवर आंसर। अब हमें दोनों को सॉल्व करना और tan थीटा निकालने की जरूरत नहीं है, यहां से हम इजीली फाइंड कर पाएंगे। और अगर ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर पूछता तो ये जो प्लस साइन है इसकी जगह पे हम क्या यूज करते, माइनस साइन। दैट सिंपल। तो क्या करना है, पहले C1 और C2 को पॉजिटिव, बिल्कुल रिपीट करता हूं मैं अच्छे से, पहले तुम्हें ये जो लाइन का कांस्टेंट है वो देखना है, और वो तुम्हें पॉजिटिव साइन का बनाना है। अगर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो पॉजिटिव साइन का बनाना है। तो मैंने पहले में देखा यार पॉजिटिव साइन का था, दूसरे में ये -1 था। अब इसे तुम पॉजिटिव कैसे बनाओगे, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करके। तो इन तीनों को नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये वाला भी प्लस हो जाएगा। तो अब तुम्हारी यही लाइन यूज होंगी, अब तुम्हारी आगे यही लाइन यूज होंगी, ठीक है, जो चेंज होके आई हैं। पुरानी वाली यूज नहीं करनी है, नई वाली लाइंस यूज करनी है, ठीक है। फर्स्ट थिंग हो गया C1 C2 पॉजिटिव साइन का। अब तुम्हें चेक करना है A1 A2 प्लस B1 B2। तो तुमने चेक किया, निकाला कि भाई ये तो लेस देन 0 है। तो तुम अपनी टेबल पे गए और तुमने चेक किया कि अगर A1 A2 प्लस B1 B2 लेस देन 0 होता है तो पॉजिटिव साइन से जो बाइसेक्टर होता है वो अक्यूट एंगल बाइसेक्टर आता है, और नेगेटिव साइन से जो बाइसेक्टर होता है वो ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर आता है। तुमसे पूछा है अक्यूट, दैट मीन्स तुम कौन सा साइन यूज करोगे, पॉजिटिव। किन दोनों लाइन में, नीचे वाली ये जो लाइन। दैट्स इट, सिंप्लीफाई करोगे यू विल गेट योर आंसर।
हाँ बेटा बोलो। सर जो A1 A2 प्लस B1 B2 उसके बाद सर अगर ए जीरो से छोटा होता है तो फिर क्या करना है सर, वो समझ नहीं आया, जीरो से फिर छोटा बड़ा। बेटा फिर बेटा जो एंगल बाइसेक्टर निकालने का मेथड है ना तुम्हारा, ax प्लस बी वाई प्लस सी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस यस। a2x प्लस, उसमें जो पॉजिटिव साइन, जो बाहर प्लस प्लस माइनस दो साइन होते हैं ना, यस सर। तो प्लस साइन वाला बाइसेक्टर अक्यूट वाला होगा और माइनस साइन वाला बाइसेक्टर ऑब्ट्यूस वाला होगा। ये है अगर टेबल मतलब का लॉजिक। लेस देन जीरो आया तो प्लस यूज करना है, मोर देन जीरो आया तो नेगेटिव यूज करना है। नेगेटिव यूज करना है, बिल्कुल टेबल के अकॉर्डिंग याद रखना है, ठीक है। सर एक बार टेबल दिखा दो, मैं लिख लूं सर, वो ना लिखा नहीं गया सर। बिल्कुल बिल्कुल दिखा देता हूँ टेबल। ये टेबल ये कहती है अगर a1 a2 प्लस b1 b2 लेस देन जीरो है तो जो पॉजिटिव साइन से बाइसेक्टर आता है वो अक्यूट होगा और नेगेटिव साइन से जो बाइसेक्टर है वो ऑब्ट्यूस होगा। हाँ बेटा सौरभ बोलो। सर एक क्वेश्चन करा दो। हाँ बिल्कुल डेफिनेटली यार, क्वेश्चन तो मैं कराता ही हूँ और एक क्वेश्चन बिल्कुल कराएंगे। So let's say 12x plus 5y minus 2 is equal to 0 and 4x minus 3y plus 4 is equal to 0 और तुम्हें बताना है ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर। सो शॉर्ट ट्रिक यूज कर सकते हो तुम और मेथड भी यूज कर सकते हो। देखो जनरली मेरा टारगेट है कि तुम्हें क्वेश्चन करना आए। अब जिसने मेथड मेथड, जिसने ट्रिक ट्रिक, ट्रिक से फायदा ये होता है कि वी सेव आवर टाइम और मेथड से थोड़ा सा सॉरी और मेथड से थोड़ा सा टाइम लग जाता है, पर उसमें वही इतना ये नहीं करना पड़ता। पर काफी बार होता है ना एग्जाम में हम भूल जाते हैं, अरे यार क्या ट्रिक थी याद ही नहीं आ रही, तब हम मेथड यूज कर लेंगे। बट हाँ ट्रिक अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल सिंपल एकदम। ओके लेट्स चेक बेटा। आई होप सही होना चाहिए। हाँ मैं दिखा देता हूँ बैक पेज।
सी ओके, तो देखते हैं, सिंपल है एकदम। क्या करना है, पहले हमें इस वाली लाइन में सी हमें नेगेटिव दिख रहा है, इस वाली को चेंज कर देते हैं। तो -12x - 5y + 2 = 0। ये हम फिर अब हमारे पास लाइन ये वाली रही, एक तो ये वाली लाइन हो गई और एक ये वाली। पहली वाली लाइन हट गई, अब केवल हमें वही वाली लाइन रखनी है जिसमें C1 और C2 पॉजिटिव है। फर्स्ट स्टेप क्लियर। अब A1 A2 + B1 B2 चेक करना है, तो चेक कर लेते हैं भाई। ये हो जाएगा -12 × 4 और ये हो जाएगा -5 × -3। तो साफ दिख रहा है, ये हो जाएगा -48, ये हो जाएगा +15, तो लेस देन 0। टेबल के ऊपर गए, देखा अगर A1 A2 + B1 B2 लेस देन 0 है तो नेगेटिव साइन से ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर आता है। किससे? नेगेटिव साइन। लाइन यही है। सो 4x - 3y + 4 और नीचे हो जाएगा 5, स्क्वायर रूट लोगे तो माइनस साइन से, और ये हो जाएगा -12x माइनस, लाइन वही लोगे जो नई वाली लाइन से हैं, पुरानी वाली लाइन यूज नहीं करनी है। 13 सिंपल सॉल्व कर दो। ये हो जाएगा 52x - 39y + 52, ये हो जाएगा माइनस माइनस +60x, ये भी माइनस माइनस +25y, और ये माइनस तो -10। बस कैलकुलेशन बेटा सही करनी है, कैलकुलेशन गलत करोगे तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो ये हो जाएगा 8x, 39 वहां पे जाके ऐड हो जाएगा 64y, और 52 वहां पे जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा -62 = 0। So you can see your calculations, that is 8x + 64y - 62 = 0। ठीक है, तो वही सिंपल मेथड है एकदम। ऑब्ट्यूज पूछा था इसीलिए मैंने ये वाला साइन नेगेटिव लिया है, ऑब्ट्यूज पूछता तो मैं ये वाला साइन पॉजिटिव ले लेता। ऑब्ट्यूज पूछा, अक्यूट पूछा तो मैं पॉजिटिव ले लेता। बिल्कुल बेटा, दोनों के डाउट्स देखते हैं। बिल्कुल क्या सरजोत पूछो बेटा। सर प्लस साइन से कर दिखा दो, आंसर मैच करना है सर। ठीक है, वो कैलकुलेशन ही तो करनी है यार, चेक कर लो तुम, क्या दिक्कत है। सर वैसे तो ठीक है। हाँ ये वाला ठीक है ना सर, ये ऑब्ट्यूज है ना सर? हाँ हाँ, ये ऑब्ट्यूज है। अक्यूट के लिए बस क्या दिक्कत आएगी, ये प्लस साइन का आएगा बीच में, तो ये वाले साइन बस चेंज होंगे, फिर इधर लेके कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है ना सर? बस वही कर रहा था। ओके सर। ओके। हाँ आदित्य बोलो बेटा। सर इसमें अगर मतलब साइन हम दूसरे वाले पे रख दें 4x वाले पे, तो सर आंसर चेंज हो जाएगा? नहीं चेंज होगा, आंसर क्यों चेंज होगा? ये नो। नेगेटिव साइन तुम यहाँ पे रख दो ना, यस सर। तो चेंज नहीं होगा। कैसे चेंज हो जाएगा? सर मैंने क्या किया था, मतलब कि आपने L2 फर्स्ट वाली लाइन को माना है ना, मैंने फर्स्ट वाली को L1 ही रखा था सर। कोई तो दिक्कत नहीं है, कुछ कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। वो ही पूछ रहा था, मतलब मेरा भी सेम ही आंसर आया था ना, तो मुझे लगा इसी तुम कंसेप्ट पे आया है। तुम अच्छा मुझे एक बात बताओ, x = -y और -x = y, दोनों में कुछ फर्क है? नो सर। तो वही तो बात तुम बोल रहे हो, मैंने यहाँ पे माइनस लगा दिया, तुमने पहले पे लगा दिया, डिफरेंस तो कुछ आना नहीं चाहिए ना। ओके सर। ठीक है, सो और किसी को कोई डाउट था? अंकिता पूछ रहे थे कुछ डाउट है, तो नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं हम।
तो इसी में एक और कंसेप्ट आता है, वो हालांकि इतना यूजफुल है नहीं क्योंकि ज्यादा बुक्स में दिया नहीं होता, बहुत कम बुक्स में है, पर फिर भी हम लोग पढ़ लेते हैं, ज्यादा कुछ टफ कंसेप्ट नहीं है। अभी तक हमने दो चीजें पढ़ी हुई हैं एंगल बाइसेक्टर में, मैं रिवाइज करा देता हूँ। पहले बाइसेक्टर्स निकालना, अक्यूट और ऑब्ट्यूज नहीं, बाइसेक्टर निकालना। तो बाइसेक्टर निकालना तो बहुत सिंपल है, इसका डिस्टेंस इज इक्वल टू प्लस माइनस उसका डिस्टेंस, और दोनों प्लस से सॉल्व करेंगे एक बाइसेक्टर आ जाएगा, माइनस से सॉल्व करेंगे दूसरा आ जाएगा। पहला क्वेश्चन। दूसरा मेथड, दूसरा टाइप कि अक्यूट और ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर बताना है। अक्यूट और ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर बताने के लिए तुमने दो मेथड पढ़े हैं, तुम्हारी जो मर्जी आए वो मेथड यूज करो। वो तुम्हें देखना है कि तुम्हें किस में टाइम लग रहा है, कौन सा याद करना पड़ रहा है, कौन से तुम्हें मेहनत हो रही है, वो तुम्हें अपनी कैपेबिलिटीज के आधार पे डिसाइड करना है। तीसरा टाइप है इसमें एंगल बाइसेक्टर कंटेनिंग पॉइंट। एंगल बाइसेक्टर कंटेनिंग पॉइंट। पॉइंट मान लेते हैं अल्फा कॉमा बीटा एक पॉइंट है, तो कौन सा एंगल बाइसेक्टर उसे कंटेन कर रहा है। अब इसका मतलब क्या है सर कंटेन का, तो लेट अस सी। तो ये अपने पास दो लाइनें ऑब्वियसली गिवन होंगी और एक पॉइंट गिवन है अल्फा कॉमा बीटा, और हमें बताना है कौन सा एंगल बाइसेक्टर उस पॉइंट को कंटेन कर रहा है। मतलब ये एक बाइसेक्टर होगा B1, ये एक बाइसेक्टर होगा B2। अब तुम देखो तो B2 का एरिया देखा जाए तो B2 का एरिया ये वाला है और ये वाला भी है B2 का एरिया, और जो मैं मार्क नहीं कर रहा हूं वो B1 का एरिया हो गया। मतलब L1 और L2 के जो यहाँ पे इधर दिख रहा है ऊपर नीचे, वो B1 का एरिया हो गया। तो वही हमें बताना है कि ये पॉइंट किस एरिया में है, B1 B2 के एरिया में है या B1 के एरिया में है। तो एंगल बाइसेक्टर कंटेनिंग पॉइंट मतलब कोई पॉइंट हमें गिवन है और हमें वो बताना है कि भाई कौन सा बाइसेक्टर उस पॉइंट को लेके बैठा है, किसके एरिया में वो पॉइंट है, वो हमें बताना है। ठीक है, सो लेट्स सी कैसे बताएंगे। तो ये तो सभी को समझ में आ गया कि पूछ क्या रहा है, कंटेनिंग द पॉइंट मतलब पूछ क्या रहा है, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। B1 का अपना अलग एरिया है भाई, छोटा सा अक्यूट एंगल बाइसेक्टर का, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर का अपना अलग एरिया है। तो ये बताना है कि ये पॉइंट किस एरिया में है, किसके बाइसेक्टर के एरिया में है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो इसका मेथड इररेलीवेंट है, मतलब बहुत लेंदी है और कोई मतलब नहीं है उसमें हमें फंसने का। हम इसका ट्रिक देखते हैं डायरेक्टली, हम इसका ट्रिक देखते हैं कि कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि मेथड में फंसेंगे बेमतलब में। वैसे भी इसका ये कंसेप्ट भी बहुत ज्यादा दिया नहीं होता, ठीक है, बट फिर भी हम कोई रिस्क नहीं लेंगे, सारे कंसेप्ट हमें पढ़ने हैं। तो हमें ये दो लाइन गिवन है और ये पॉइंट गिवन है, ये दो लाइन गिवन है और ये पॉइंट गिवन है, और हमें बताना है कि कौन सा बाइसेक्टर दोनों में से इस पॉइंट को लेके बैठा है, उसके एरिया में आता है। तो हमें क्या करना है, पुराना वाला मेथड जो अभी ट्रिक पड़ी है उसी टाइप का। हमें पहले C1 और C2 को पॉजिटिव साइन का बनाना है, पहला स्टेप। ये तो सर कोई दिक्कत ही नहीं है, अभी हमने पढ़ाई है। सेकेंड स्टेप में क्या करना है, फिर तुम्हें ये पॉइंट दोनों लाइंस में पुट करना है। एक में तुमने पुट किया, मान के चलो L1 वैल्यू आई, फिर तुमने दूसरे में पुट किया L2 वैल्यू आई, पुट कर दिया, बड़ी बात नहीं है कोई। तो अगर L1 और L2 सेम साइन के आते हैं, सेम साइन मतलब दोनों ही पॉजिटिव पॉजिटिव हैं या दोनों ही नेगेटिव नेगेटिव हैं, ठीक है, अगर दोनों सेम साइन के आते हैं तो पॉजिटिव साइन से जो हमारा बाइसेक्टर होगा वही हमारा बाइसेक्टर होगा, फेवरेबल बाइसेक्टर। अक्यूट और ऑब्ट्यूज नहीं पूछा उसने, उसने पूछा है कि इस पॉइंट को कंटेन करने वाला बाइसेक्टर।
तो अगर सेम साइन के होते हैं तो पॉजिटिव साइन से हमारा बाइसेक्टर आएगा, और अगर अपोजिट साइन के होते हैं L1 और L2, तो हमारा जो फेवरेबल बाइसेक्टर होगा, जो एरिया वाला बाइसेक्टर होगा, वो हमारा नेगेटिव साइन से आएगा। तो इसमें बस हम ट्रिकी याद रखते हैं, कोई मेथड नहीं। तो फर्स्ट पहला वाला तो स्टेप उसी की तरह है जो अभी हमने पढ़ा है। जो दूसरा वाला स्टेप है, ठीक है, वो L1 की वैल्यू निकालनी है पॉइंट पुट करके, L2 की वैल्यू निकालनी है पॉइंट पुट करके। अगर सेम साइन के आ जाते हैं दोनों तो बहुत अच्छी बात है, पॉजिटिव से बाइसेक्टर आ जाएगा, पॉजिटिव साइन से। पॉजिटिव साइन समझ रहे हो ना, जो प्लस माइनस में पॉजिटिव साइन है। और अगर अपोजिट साइन के आ जाते हैं, एज सिंपल एज दैट, नेगेटिव से तुम्हारा क्या आ जाएगा, जो बाइसेक्टर, अक्यूट या ऑब्ट्यूज नहीं, जो बाइसेक्टर हमें चाहिए, जो इस पॉइंट को कंटेन कर रहा है। ठीक है, आई विल गिव यू अ क्वेश्चन, फिर हम देखते हैं हरजोत क्या कहना चाह रहा है। बेटा रुको। सो 3x प्लस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन ऑफ वन लाइन। एंड अनदर लाइन की इक्वेशन मान लेता हूं मैं, 4x प्लस 3y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो तुम्हें बताना है कि फाइंड द बाइसेक्टर कंटेनिंग द पॉइंट 1, 2, सेकेंड, containing the origin, ये बताने हैं। दो लाइंस गिवन है, ऑब्वियसली दो बाइसेक्टर नहीं, दो लाइंस गिवन है, और तुम्हें बोलना है, तुम्हें बताना है, फाइंड द बाइसेक्टर कंटेनिंग द पॉइंट दिस एंड कंटेनिंग ओरिजिन। नाउ यू नो द मेथड, अभी हम मेथड डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, कि कैसे सॉल्व करना है, कैसे हमारे स्टेप्स फॉलो होंगे। फिर हम लोग डिस्कस करते हैं, डोंट वरी, कि जिससे हो जितना हो उतना कर लो। तो बेटा एक पॉजिटिव आ रहा है, एक नेगेटिव आ रहा है, दैट मींस हमारा क्या होगा, नेगेटिव साइन से जो बाइसेक्टर आएगा वही हमारा फेवरेबल बाइसेक्टर होगा, जो हमें चाहिए। लेट्स चेक x प्लस वाई प्लस 8। यस, एक आंसर x प्लस वाई प्लस 8, अनदर आंसर x माइनस वाई प्लस 8। तो लेट्स चेक किसका सही है। प्लस वाले दो आंसर हैं, तो लेट्स सी। चेक कर लेते हैं, डोंट वरी यार, प्लस माइनस की गलती थोड़ी सी, इतनी जल्दबाजी क्यों है, प्लस माइनस आराम से सॉल्व करो ना। अब हमें तो आदत हो गई इतनी जल्दी जल्दी ये करने की, तो इसीलिए जल्दी हो जाता है, बाकी तुम लोग मत करो, आराम से कर लो, थोड़ा थोड़ा सा पॉज ले लो। जरूरी नहीं है कि तुम्हें पेन चलाते ही रहना है, थोड़ा सा पॉज ले लो बीच में, देख लो क्या प्लस आता है क्या माइनस आता है।
चलो चेक कर लेते हैं, काफी लोगों के आंसर आ गए हैं। सो लेट्स सी, करना क्या है। पहला L1 को भाई ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो इसे हम चेंज कर देंगे। इसे चेंज करके मेरी नई लाइन आ गई, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने के बाद ये वाली। तो अब मेरी जो भी मेथड है उसमें यही वाली लाइन काउंट होगी। इस वाली लाइन को भूल गए हम, इसको भूल जाओ। अब हमें क्या चेक करना है, 1,2 डाल के वैल्यू L1 में डाला 1,2, तो ये -3 -8 +5, तो भाई साहब ये तो आ रहा है नेगेटिव, ठीक है, -6 विच इज नेगेटिव। L2 मतलब ये चेक करने की जरूरत नहीं है, केवल साइन चेंज देखना है ना। L2 में डाला मैंने 4 + 8 + 3, ठीक है, सॉरी 4 + 6 + 3 13, साफ दिख रहा है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो मतलब माइनस साइन से हमारा बाइसेक्टर फेवरेबल बाइसेक्टर होगा। तो मैं रख लेता हूं, तो कहीं पे भी प्लस माइनस लगा सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। इससे मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूं 4x + 3y, पीछे लिख देता हूं चलो, 4x + 3y + 3/5 इज इक्वल टू माइनस साइन, और ये अपना क्या था, -3x - 4y + 5। सो -3x - 4y + 5, और ये भी अपॉन 5 नीचे, तो 5 से 5 कट, तो इधर जाके 7x, नहीं सॉरी, प्लस हो जाएगा तो -x, 3y, ये +4y इधर जाके माइनस, सो +3 और माइनस इधर जाके +8 इज इक्वल टू 0। x - y + 8 इज इक्वल टू 0 हमारा आंसर होगा। सो दिस इज इन द केस ऑफ फर्स्ट। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है बेझिझक। नहीं ना, वेरी गुड। अब नेक्स्ट वाला देखते हैं, नेक्स्ट वाला कंटेनिंग ओरिजिन। तो यहां तक तो हमारा सॉल्व हो चुका था। अब मैं अगर ओरिजिन पुट करूंगा, अब अगर मैं क्या करूंगा, ओरिजिन पुट करूंगा, तो ये अपना आ जाएगा, ओरिजिन पुट करने के बाद ये अपना आ जाएगा 0 + 0 + 5, तो ये तो आ जाएगा 5, और ये भी ओरिजिन पुट करने के बाद क्या आ जाएगा 3, मतलब सेम आएगा, मतलब सेम वैल्यू देगा। सेम वैल्यू देगा तो पॉजिटिव साइन से जो हमारा बाइसेक्टर आएगा वही हमारा फेवरेबल बाइसेक्टर होगा। तो यहाँ पे बस हमें कुछ नहीं करना, पॉजिटिव साइन, तो जो बीच में अपना नेगेटिव था, ये नेगेटिव ऊपर वाला हटके ये पॉजिटिव बन जाना है। तो -3x - 4y + 5/5, 5 से 5 कट, 7x + 7y - 2 इज इक्वल टू 0, एज सिंपल एज दैट। सो यू कैन सी दोनों क्वेश्चंस ऐसा नहीं था। तो एंगल बाइसेक्टर में हमने 3 चीजें पढ़ी हैं, एक बाइसेक्टर कैसे निकालते हैं, दूसरा अक्यूट एंगल बाइसेक्टर और ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर कैसे निकालते हैं, तीसरा एंगल बाइसेक्टर कंटेनिंग द पॉइंट कैसे निकालते हैं। बस देखा जाए तो हमने 2 दिन मेहनत की है, इतने सारे क्वेश्चंस किए हैं, और नाम मात्र 3 छोटे छोटे कंसेप्ट पढ़े हैं। वो तुम अपने दिमाग में रखो कि ये अगर पूछे तो कैसे निकालना है। तो एनी डाउट्स, किसी को डाउट हैं इन दोनों क्वेश्चन में? एक मैं होमवर्क दे देता हूं फिर तुम्हें, (8x - 6y + 4 इज इक्वल टू 0) और 5x + 12y - 3 इज इक्वल टू 0।
तुम्हें फाइंड करना है अक्यूट एंगल बाइसेक्टर और फाइंड करना है एंगल बाइसेक्टर कंटेनिंग -1,1। ये 2 क्वेश्चन तुम्हारे होमवर्क के लिए। ठीक है, ये होमवर्क के लिए। अब सभी लोगों को जाने से पहले सीपीपी मैं सेंड कर दूंगा, मे बी आज या कल तक। ठीक है, और करना क्या है तुम्हें, जिसने भी 10th चैप्टर एनसीईआरटी का कंप्लीट नहीं किया है कंप्लीट कर लो, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, अब जो भी अभी तक पढ़ाया है नोट्स स्ट्रेट लाइन के रिवाइज करो, 1 बार 2 बार सारी चीजें। ये सारी चीजें ना ऐसे नहीं है कि अभी पढ़ाया और कल भूल गए, जितना हो सके सारी चीजें रिवाइज करते रहो। मैं पूछता हूँ पॉइंट स्लोप फॉर्म तुम्हारे अंदर से तुरंत आना चाहिए, y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1, तुरंत आना चाहिए। ठीक है, सो 10th चैप्टर और रिवाइज नोट्स और वीडियोस व्हाटएवर। सो दैट्स इट। आज के लिए जो लोग क्लास से जाना चाहते हो वो जा सकते हो। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। ठीक है, ये तीनों टास्क कर लेना, और जो लोग कोई डाउट पूछना चाहता है, कोई बात पूछना चाहता है, वो रुका रह सकता है। सो लेट अस सी। हाँ आदित्य बोलो बेटा। मैंने 10th चैप्टर कर लिया सर। उसमें सर जो आपने कल टॉपिक करवाया है ना फैमिली ऑफ लाइंस वाला, हाँ हाँ, वो है ही नहीं है सर, कोई भी अरे क्वेश्चन नहीं उसमें एंगल बाई काफी सारे टॉपिक उसमें नहीं है, पर तुम्हारा बेस जो स्टार्टिंग वाले टॉपिक्स हैं वो तो है ही ना। सर। वो तो फिर हो गया सर, फिर मैंने मॉड्यूल चेक किया तो मॉड्यूल में थे सर लाइन ऑफ बिल, फैमिली ऑफ। बिल, बिल्कुल बिल्कुल, एनसीईआरटी में बहुत लिमिटेड है। एनसीईआरटी बस मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि तुम्हें दिक्कत ना आए। पॉइंट स्लो फॉर्म, स्ट्रेट लाइन की तो सारी फॉर्म थी ना, तो यस काफी सर। लोगों को वो ही थोड़ा वीक रहता है। तो उसके बाद तुम्हें 10th चैप्टर करने के बाद थोड़ा फील आ गया होगा कि हाँ यार ये चैप्टर मेरा थोड़ा सा पार्ट स्ट्रांग हो गया है, सर और राइट ना। फिर मॉड्यूल में तो सर बहुत मुश्किल वाली लाइन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस थी सर। वो तो अलग ही कंसेप्ट था सर। आपने मतलब वैसा वाला कंसेप्ट ही नहीं था जैसा आपने पढ़ाया था। मॉड्यूल्स में यस सर। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन करके होगा, फैमिली ऑफ लाइंस करके तो सेम ही कंसेप्ट होगा। सर फैमिली ऑफ लाइंस करके ही था सर वो, मतलब एक सेकंड क्वेश्चन मॉड्यूल। क्वेश्चन मुझे भेजना, मैं चेक करूंगा। ओके सर, अभी ठीक है भेज ना, दोगे सर? हाँ अभी भेज दो, व्हाट्सएप पे भेज दो, मैं चेक करके बता दूंगा। ठीक है, वैसे कोई चांस नहीं है टफ हो कुछ भी। सर ठीक है, कोड्स फाइंड करना है, लिखा है शो दैट ऑल द कोड्स ऑफ द कर्व, कर्व दे रखा है। ऑल द कॉर्ड्स ऑफ द कर्व, अपन को वो दे रखी है, कर्व की इक्वेशन दे रखी है। कर्व की इक्वेशन तो एक्चुअली काफी बार क्वेश्चन मिक्सअप हो जाते हैं, कर्व तो अभी हमने पढ़ा ही नहीं। तो वही कह रहा था, ये फर्स्ट एक्चुअली क्वेश्चन एक्चुअली ये स्टार्टिंग। लोग काफी करते क्या है, जैसे कि मान के चलो कि 2 कंसेप्ट मिक्स हैं। मान के चलो मैंने एक क्वेश्चन बनाया जिसमें प्रोग्रेशन भी यूज हो रहा है और क्वाड्रेटिक भी यूज हो रहा है। ठीक है, यस सर। अब अगर वो क्वेश्चन मैंने प्रोग्रेशन के चैप्टर में डाल दिया और तुमने क्वाड्रेटिक पढ़ा नहीं हुआ तो कैसे करेंगे हम। और मैंने क्वाड्रेटिक में डाल दिया और तुमने प्रोग्रेशन नहीं पढ़ा हुआ तो भी कैसे करेंगे हम। तो एक्चुअली वो कर्व वाला आगे हम पढ़ेंगे। अब आगे भाई ऑब्वियसली जब हम कर्व पढ़ेंगे तो उसमें पेयर ऑफ ये सॉरी फैमिली ऑफ लाइंस यूज होगा, तो मे भी हो सकता है अभी डाल दिया हो ऐसा। बाकी तुम मुझे देखना भेजना, मैं चेक करता हूँ एक बार। ठीक है, ठीक है सर। और सीपीबी में सर यही क्वेश्चन भेजोगे ना सर? सीपीबी में लाइन। हाँ बिल्कुल बिल्कुल इन्हीं से रिलेटेड भेजूंगा। ओके सर, थैंक यू सर। ओके ओके, और किसी को कोई बात पूछनी है? चैप्टर बेटा नेक्स्ट वीक तक खत्म हो जाएगा, मे बी 5-6 लेक्चर का और है, तो नेक्स्ट वीक तक खत्म हो जाएगा, थर्सडे फ्राइडे तक। ओके टिल देन बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू, विल मीट यू टुमारो एट सेम टाइम।